नदी आ गई ना, बेबी आ गई। हाँ, जा। हेलो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। हो चुकी मेरी शुरुआत और आप सभी को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज दिन है नवमी और यहाँ पे होगी कन्या पूजन। और इस सबसे पहले मैंने कपड़े वगैरह सब सारा काम हो गया था, बाल धुल लिए, नहा लिया। तो यहाँ पे बाल झाड़ते झाड़ते मुझे सूखे पत्ते दिख रहे थे, मैंने कहा निकाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने खीर भी बिठा रखी थी, नहा के तुरंत ही खीर भी बना रख दी थी। मतलब तो क्या होता है कि ना, ये खीर बनने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे दूध उबलता है ना, तो जितना धीमी आंच पे जितना धीरे बनेगी ना, तब खीर ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ बस तेल भी चढ़ा दिया था, मेरी सिस्टर का भी उपवास था तो उसको भी उपवास खोल रहा था। तो यहाँ कन्या पूजन था, दोनों ने साथ में किया। तो उसने भी छुट्टी रखी थी अपने ऑफिस से, तो क्योंकि व्रत करते हैं तो ये सब करना ज़रूरी होता है, कन्या जीवाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे ना कन्या मिलना बहुत मुश्किल होता है, मिलती नहीं है बहुत, मतलब बहुत बोल बोल के बहुत कम लोग हैं जो जानते भी हैं, और कन्या है भी नहीं तो मुश्किल भी पड़ जाती है, बहुत बार ऐसा होता है। तो यहाँ पे मेरा चने भी गल चुके थे, काले चने, और उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल डाल दिया था और थोड़ा सा सिंपल सा बनाया है इसको मैंने, क्योंकि भोग है ना माता जी का, तो माता जी का भोग ऐसे ही बनता है। और हम लोग तो प्रसादी भोग ऐसे ही बनाते हैं, काले चने या खीर या सीरा और पूरी, यही होता है माता जी का मेन प्रसाद। तो बाकी तो कुछ भी बनाओ वो अलग है, लेकिन मेन यही माना जाता है। तो यहाँ पे मेरा बस ये चने भी तैयार हो चुके। इसमें मैंने सिंपल सा नमक, हल्दी और गरम मसाला और लाल मिर्च डाली थोड़ी सी, और बस ऐसे पका दिया इसको। ये ऐसे बनता है प्रसाद, इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं करना होता है। यहाँ पे खीर के लिए मैं ड्राई फ्रूट तोड़ रही थी, और है ना ये भी खाली नहीं किया, डिब्बे के अंदर ही रखा हुआ है, अभी जब ये ख़त्म हो जाएगा तभी खाली होगा। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी भी देखो अच्छी तरह से पक चुकी थी बस, और खीर बनने की तैयारी कर रही थी। खीर बन जाएगी, धीमी धीमी आंच में बन रही थी तो देर भी लगती है। तो यहीं पे बस मैं पूरियों के लोई भी बना रही थी, मैंने कहा चलो इसकी भी तैयारी कर लेते फटाफट फटाफट, तो क्योंकि जल्दी निपट जाएगा काम भी, क्योंकि सुबह से लगे थे, उपवास भी था ना, तो जल्दी निपट जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमने कहा पूरियाँ तो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। और यहाँ मैंने खीर में चीनी वगैरह डाल दी थी, सिर्फ ना इलायची डालना भूल गई थी, तो इलायची मैं बाद में डाल रही हूँ। तो इलायची के बिना तो खीर का मज़ा ही नहीं आता ना, थोड़ी स्मेल सी आती है दूध की, तो इलायची डाल के फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों ही लगे हुए थे, और क्योंकि हम दोनों के उपवास थे तो हम दोनों को लगना पड़ता था। तो बस फ़ोन भी आ चुका था, डिग्गल और उसकी मामा की लड़की टिक्कू दोनों आने वाले हैं अभी, तो उनको अभी यहाँ पे आके फिर और कहीं भी जाना है, क्योंकि आज का दिन उनका घूमने का ही होता है। कन्या हर किसी के घर में जाना होता है ना, सभी बुलाते हैं। तो यहाँ फटाफट फटाफट मैंने कहा पूरियाँ बना लेते, खीर बन गई थी, सब्ज़ी बन गई थी, पूरियों की देर थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट पूरियाँ निकाल लेते हैं, जब तक वो आते हैं तो उसके बाद पूजा वूजा करेंगे। तो बस यहाँ पे देखो मेरी पूरियाँ बहुत अच्छी फूल रही थी, और तनिष्क की मम्मी ने आटा गूंथा था तो पूरियाँ बहुत अच्छी बन रही थी। तो यहाँ मैंने भोग निकाल दिया माता जी का, प्रसादी जो भोग होता है। तो मैंने कहा चलो ये काम भी पहले कर लेते हैं, बन गया लगे हाथ, भोग निकाल दो। फिर मैंने दूसरी थाली में दूसरा भोग निकाला, तो अच्छा लगता है, उपवास होता है एक फेस्टिवल जैसा लगता है। तो ख़त्म भी हो गया, पता ही नहीं चले 9-10 दिन कैसे चले गए, पता ही नहीं चला। तो अब बस उनके आने की देरी है, मैंने कहा तब तक भोग वोग निकाल देती हूँ, फिर क्योंकि फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा काम, फिर इसको निकालने में देर हो जाती है। तो यहाँ पे आ चुकी है हमारी कन्या, डिंगल आ चुकी है सामने, ये रूही है और ये टिक्कू है, इसको तो आप जानते ही होंगे, मेरे ब्लॉग में बहुत बार आती है। तो मैंने कहा अभी जितने हैं उतने के पैर धुला देती हूँ। तो इतने में ये सब जैसे इनके पैर धुलाए, इतने में सैलू भी आ गई थी। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ सबका हो गया, नहीं तो हमने सोचा वो देर से आएंगे तो उनको खिला देंगे, उसके बाद इनको जहाँ जाना जाएंगे, क्योंकि कन्या पूजन है तो आज हर कोई बुलाता है। तो यहाँ पे वो टिक्कू मुझे बता रही थी कि मेरे ही नाखून से मेरे ही हाथ कट गया। तो यहाँ पे देखो सैलू आ चुकी है,
और सैलू है ना मेरे से अपना दुपट्टा छीन रही थी, कह रही थी ये दुपट्टा मेरा है, मुझे दे दे। तो मैंने कहा अभी तो मेरे पास रहने दे, वो ये दुपट्टा इसी का ही है। जितनी बार मुझे दुपट्टा ओढ़े देखेगी ना उतनी बार मेरे से छीनेगी, आज ही नहीं बार जितनी बार देखेगी। अरे मैंने कहा मुझे आशीर्वाद दे के जा। वो कह रही दुपट्टा मेरा है, दुपट्टा ले रही थी। अभी यहाँ पे आगे हमारी सबसे छोटी कन्या व्यमू। तो व्यमू देख रही थी क्या हो रहा है मेरे साथ, तो ना उसके लिए फर्स्ट था ये। पहले तो बहुत छोटी थी तो पता नहीं था, थोड़ी समझदार हो गई है। यहाँ पे कर चुके हैं हम तैयारी, कन्या वन्या को अब बस तिलक विलक लगा लेंगे, इनसे आशीर्वाद ले लेंगे माता जियों से। और एक हमारे साथ कंजक बैठा है मल्लू, और कन्या इतनी मिली इतनी जिमाई, अभी क्या करें ना, एक जिमाओ चाहे 9 जिमाओ, माता जी ऐसे कुछ बोलती नहीं है, नहीं मिल रही है तो मजबूरी है। तो यहाँ पे बस ये लोग देख रहे थे, आज हमारी ऐसी पूजा हो रही है। सैलू भी बड़े ध्यान से देख रही थी। यहाँ पे तनिष्क की मम्मी ने मुझे तिलक लगाया, मैंने उसको लगा दिया। तो वो भी अपना व्रत तोड़ने के लिए सब वो कर रही थी, उसको भी सब करना ही, सबको करना होता है, उपवास रखते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ पे सब लोग बैठ चुके थे खाने के लिए, सब बोल रहे थे ओनी कम करो नहीं खाना। टिक्कू डिंगल सब लोग, रूबी ने दो ही पूरी खाई, मतलब पेट भरा हुआ था तो नहीं खाया। ये लोग और भी जगह जाके आए थे तो जम्बू नदी मल्लू केम भूख नहीं लगी। यहाँ पे खाने तो बैठे थे, बहुत मुश्किल से खाया इन लोगों ने, बहुत कम खाया नाम के लिए। तो बस यहाँ पे हम हंसी मजाक भी कर रहे थे। और यहाँ देखो छोटा बच्चा बैठा था, तो बस यहाँ पे इन्होंने खाना खा चुके थे, अपनी अपनी स्कूल की बातें कर रहे थे, तो सबको बहुत मज़ा आ गया। बोल तो सही, तुझे सब बहुत याद कर रहे हैं। नो बाय, तेरे नेल पेंट नहीं लगाना। तो गाइस यहाँ पे हमने कन्या को खाना खिला लिया था, उसके बाद उनको हमने थोड़े थोड़े गिफ्ट दिए जो लाए थे और विदाई कर दी। तो ऐसे बोला कि अगले वर्ष फिर से आना। और यहाँ पे लगा रहे नेल पॉलिश, इनका अलग ही है कार्यक्रम। फिर बाद में हमने बहुत मस्ती करी। ये व्यू आई थी ना बहुत टाइम बाद, इतना टाइम मतलब बहुत मज़ा आ गया बहुत टाइम बाद। और इसकी मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही थी, चिल्ला चिल्ला के चिल्लाई जा रही थी। देख भी रहे डर रहे कि नहीं डर रहे, को दो बोमो को कर, बोमो को करो, बोमो को करो, बोमो को बाव करो, बोमो को करो, बाव करो ना, बाव खा जाएगा मुझे, बाव खा जाएगा मैं ऐसे बोलो, उन्हीं को कर दे, उन्हीं को कर। वो मुझे करे छे, हाय बोल दे, हाय हाय हाय। मिकी माउस, मिकी माउस कहाँ है? वो रहा, ये इसके देखो मिकी माउस, ये रहा, ये रहा मिकी माउस, बिजू मिकी माउस, दूसरा भी मिकी माउस है इसका, ये देखो। और यहाँ पे व्योमू को मैंने कहा कि इसको चलो घुघुती बसुती खिलाती हूँ, तो मैंने तो खाली ऐसे ही बोला और वो तो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी।
मैं बहुत मस्ती कर रही थी, जैसे मैं पैर नीचे करूँ मेरे पैर उठा दे रही थी कि मुझे ऐसा कर। बहुत मज़ा आ रहा था उसको। यहाँ पे देखो कैसे कर रही है ये। वो चुप रहा है उसको, वो भी चुप रहा है उसको। यहाँ नहीं रुक सकते हम, वहाँ आए। तो हम योमू और सेलू को उस मम्मी को छोड़ने जा रहे थे उसके घर पे। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में बताना प्लीज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। ब्लॉग को करती हूँ एंड और हम पहुँच गए उनके घर पे। क्यों? बेबी शार्क, बेबी शार्क, बेबी शार्क, बेबी शार्क। नदी आ गई ना, बेबी शार्क आ गई। तेरा हाँ जा जा। बेबी शार्क, बेबी झूला चला तो देखते हैं झूला। ये क्या होता है? बेबी